क्या बात है आज की चांदनी में, डोर लागया हमरा डोर लागया, आज जाने की जिद ना करो। नमस्कार, मेरा नाम रितेश ठाकुर है और मैं बिहार हूं के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम हमने रखा है बिहार की बात में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना करियर महज 6 साल पहले शुरू की, लेकिन आज बिहार का हर घर इन्हें जानने लगा है, पहचानने लगा है। सोशल मीडिया के गलियारे में इनकी चर्चाएं होने लगी है। नाम है श्यामा शैलजा झा। श्यामा जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। 6 साल पहले आपने एक ऑनलाइन शो है जो जिसका नाम सुर की यात्रा, और वो शो हमारे बैनर तले ही थी, जिसमें इन्होंने शिरकत की और उस शो की आप विनर थी। हाँ जी। और फिर वहां से आपने यहाँ तक का सफर बहुत फास्ट, ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म चल रहा है। हाँ, बहुत फास्ट तो नहीं है, बहुत कुछ मेहनत किया है, बहुत अभी करना बाकी है, बहुत कुछ झेला है जीवन में। हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी रही क्योंकि सुर की यात्रा जैसा प्लेटफॉर्म एक मिल गया था, तो शुरुआत काफी बेहतरीन रही और फिर रुकने का नाम नहीं लिया, फिर आगे बढ़े तो बढ़ते रह गए। मैं बता दूं कि सुर की यात्रा जो है 2019 में उसकी पहली कड़ी आई, जो कि कोसी संगम प्रोडक्शन के तहत ही थी, जहां से मैं बिहार हूं हम लोगों ने शुरू किया। और हमें बहुत आज खुशी हो रही है श्यामा जी को आपसे रूबरू कराते हुए, क्योंकि वो एक ऐसा शो था जो जिससे श्यामा जी संगीत के क्षेत्र में आई और अब वो इतनी ज्यादा नाम कमा रही हैं कि ये देख के बहुत खुशी होती है। श्यामा जी हाल में मैथिली में इन्होंने कई सारे गीत गाए, फिर बॉलीवुड के कई सारे गीतों को गाया है, हिंदी के कई सारे गीत गा रहे हैं। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात श्यामा जी की है वो है इनकी जो सहजतापूर्ण बर्ताव है लोगों के साथ। बहुत सहज हैं। फिर इस सहजता से आपको कोई परेशानी भी होती है या सिर्फ लाभ ही लाभ मिल रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल, हर चीज का प्रॉस एंड कॉन्स होता है ना। तो कई जगह जहाँ पे सहजता की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां अगर आप सहज रहेंगे तो आपको नुकसान भी होगा, और कहीं जगह तो ऐसा लगता है कि अगर सहजता की जरूरत नहीं है, वहां आप सहज हो रहे तो वहां से आपको फायदा भी मिल रहा है। तो चलता रहता है, कभी 60-40 का रेशियो होता है, कभी 50-50 का रेशियो होता है, तो कभी 40-60 हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली इफ यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड सोल, चीजें अच्छी ही होंगी आपके साथ। अगर मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे व्यक्तित्व हो, तो आपके साथ अल्टीमेटली अच्छा ही होना है। बिल्कुल। मैं इनके एज के मुताबिक इनकी बातों को एडजस्ट नहीं कर पाता, बिकॉज शी साउंड्स सो मैच्योर समटाइम्स एंड इट हैपेंस बिकॉज मुझे लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां काफी पहले आ गई। मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां आना सौभाग्य की बात है। हर इंसान को जिम्मेदारियां उठाने का मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि मुझे मिला है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां मिली हैं। मेरे पिताजी, माताजी, बिकॉज आई एम ओनली चाइल्ड, है ना, तो सिंगल चाइल्ड की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं मैं उसका निर्वहन कर पा रही हूँ, मुझे लगता है, और आगे भी जीवन भर करती रहूंगी, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो संगीत की बात करते हैं, जिस क्षेत्र में अभी आपने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी जैसा कि पता चला मुझे कि आपने संगीत में ही किया, लेकिन जो सफर आपने शुरू किया 6 साल पहले की बात करूं, तो उस समय आप कहीं से शिक्षा ले रही थी? नहीं, एक्चुअली म्यूजिक मैं सिर्फ सुनती थी। अच्छा। अब क्योंकि पापा म्यूजिशियन थे, तो पापा को भी सुना, काफी दिनों सीखने का मौका हालांकि मुझे दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाया, लेकिन 2014-15 से मैंने म्यूजिक सुना है, व्हेन आई वाज 14 years old। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं 12th मैट्रिकुलेशन, आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन आई डिड इन 2017, और उसके बाद जब मैंने मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई शुरू की, तो मुझे लगा कि मुझे हॉबी को परस्यू करना चाहिए और जिधर मेरा मन लग रहा है उधर जाना चाहिए। तो आफ्टर माय इंटरमीडिएट मुझे लगा कि मुझे म्यूजिक को एज अ करियर परस्यू करना चाहिए और मेरी स्टडीज भी इसी में होनी चाहिए, ताकि फर्दर मैं म्यूजिक को एक ब्रॉड तरीके से देख सकूं, है ना। इसीलिए मैंने एंट्रेंस दिया पटना यूनिवर्सिटी का, मैंने आपको बताया जी जी। एंट्रेंस देने के बाद वहाँ पे सिलेक्शन हुआ पटना यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशन किया वहाँ म्यूजिक से ही,
और फॉर्चुनेटली कि वहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही अपने बैच की। कूल। एंड उसके बाद अभी 24 में ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, उसमें भी स्वर्ण पदक मिला है मुझे। क्या बात है ना, फॉर्चुनेटली ये दोनों। और फर्दर म्यूजिक में पढ़ाई को भी मैं परस्यू करने का प्लान बना रही हैं? प्लान कर रही कुछ लेक्चरर वगैरह बनेंगे आप? अब उसका तो अभी फ्यूचर बताएगा, फ्यूचर प्रेडिक्ट अभी करना सही नहीं होगा, है ना। तो जो ये दौर है इसमें आपने अभी आप किससे सीख रही हैं म्यूजिक? फिलहाल तो आप ये कह सकते हैं कि मैं कहीं नहीं सीख रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो शुरुआती शिक्षा है वो मेरे पिताजी से ली है थोड़ी बहुत। एंड उनका नाम बताएं आप। मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्याम चैतन्य झा। अच्छा अच्छा। है ना, ही वाज अ क्लासिकल वोकलिस्ट, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिशियन, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज उन्होंने क्विट कर दिया म्यूजिक, ठीक है। एंड करेंटली अभी वो मेरे साथ ही रह रहे हैं, या ये क्योंकि मैं उनके साथ रह रही हूँ, हाँ। है ना। और उसके बाद मैंने म्यूजिक की जो विधिवत शिक्षा है वो मैंने 2019-20 से लेना शुरू करी। तो मेरे डिपार्टमेंट का तो बहुत बड़ा रोल है ये, ठीक है, मेरी प्रोफेसर्स का बहुत बड़ा रोल है, डॉक्टर प्रोफेसर नीरा चौधरी, डॉक्टर अरविंद कुमार, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में जी। जो मैं संगीत को सीख पाई हूँ, समझ पाई हूँ। संग एक और इंसान है जिन्होंने मुझे बहुत गाइड और बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है म्यूजिक में, वो है श्री मृणाल रंजन। अच्छा। तो मेरे गुरु रहे हैं और एक लंबे वक्त तक मैंने उनसे शिक्षा ग्रहण की है और अभी फिलहाल सीख ही रही हूँ। हाँ, सीखना तो अनवरत जारी रहेगा, तो जीवन में बिल्कुल। और जब आप बता रही थी मुझे कि पहली कंपटीशन के समय आपने किसी से नहीं सीखा था, राइट नाउ यू आर नॉट परसुइंग एनी ट्रेनिंग फ्रॉम एनीवन, आप लेडी किशोर कुमार हैं। नहीं ये नहीं कह सकते, उन्होंने तो, मैंने सुना है कि उन्होंने कहीं से कुछ नहीं सीखा। कहीं से कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल। तो अभी जब आप बिहार के परिवेश में ही या आसपास ही आपकी परफॉर्मेंसेस लोगों को देखने मिलती है, या आप बाहर भी कभी जाते हो, या आपका एक्सपीरियंस कहाँ कैसे चल रहा है? स्टेज शोज की बात कर रहा हूं। स्टेज शोज की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस थोड़ा खट्टा मीठा है। अच्छा। खट्टा मीठा है बिहार में, और बिहार से बाहर अच्छी ऑडियंस भी कई दफे मिली है, बहुत अच्छी ऑडियंस भी मिली है। जैसे दिल्ली में परफॉर्म किया और यूपी में भी बहुत जगह परफॉर्म किया है मैंने। अभी करंटली में हरिद्वार में भी मैंने परफॉर्म किया है करंटली, और फिलहाल अभी आने वाले टाइम में आजमगढ़ में भी मेरा एक शो है। अच्छा। तो अभी आप बता रहे थे बक्सर में भी आपका कोई परफॉर्मेंस? हाँ, बक्सर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव 2025 में मुझे आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ भी बहुत अच्छी ऑडियंस मुझे मिली, बहुत अच्छे लोग मिले। काफी सारे महोत्सवों में भी परफॉर्म किया है, गवर्नमेंट इवेंट्स भी है, कॉमर्शियल इवेंट्स भी हैं। अच्छा रहा है, लोग अच्छे भी मिले हैं, और लोग तो थोड़े बोड़े इधर उधर में मिलते ही रहते हैं, चलता रहता है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड में हो जहाँ एक्सपोजर आपको मिल रहा है बहुत ज्यादा, है ना। आप रोज 500,000 लोगों से मिल रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ठीक है, आई एम लाइकिंग इट, जो भी चल रहा है आई एम लाइकिंग इट। बातचीत तो जारी रखेंगे, कुछ सुर भी सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक, कुछ भी जो आपका सबसे पसंदीदा हो। अभी लता जी का एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है, कोशिश करती हूँ बोलने। ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये महकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बहुत खूबसूरत ये गीत है लता जी का, और बहुत खूबसूरती से गाया इन्होंने अभी। और भले ये कहें कि इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है कई लोगों को। और अभी इनसे बात करते हुए भी हमने एक बात की कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सीख के नहीं की जा सकती है, खासकर गायकी।
क्योंकि गले में अगर सरस्वती का वास ना हो फिर आप टोन कर सकते हैं चीजों को। और मेरे से आप बात करते हुए बिल्कुल सच बात है, तभी आपने अपने पिता को सुनते हुए या फिर आसपास म्यूजिक को सुनते हुए इतनी अच्छी तैयारी की कि एक नेशनल लेवल एक ऑनलाइन कंपटीशन हुआ जिसमें आप प्रथम आए। ऐसा तभी तो हो सकता है कि जब आपका रियाज आपने, ठीक है आपने उस हिसाब से ना किया हो लेकिन आपने सुना था, आपके पिता वोकलिस्ट हैं। अभी जो आपने हम बातचीत के दरमियान जो हमारी बातें हुई, आपने कहा कि खट्टा मीठा रहता है एक्सपीरियंस। खट्टा हमारे क्षेत्र में ज्यादा है बाहर? अब क्या कहें, इसमें कह सकते हैं कि खट्टा तो हर जगह है ना, लेकिन कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है ना। तो जो बिहार की अपनी ऑडियंस है उसमें थोड़ा खट्टा कह सकते हैं कि ज्यादा है, लेकिन अच्छी ऑडियंस भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ हम खट्टा ही नहीं कह सकते हैं ना। लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं आर्टिस्ट से कि ये हमारे हिसाब किताब का परफॉर्मेंस करें, और लोगों को सुनने का एरिया ब्रॉड करना पड़ेगा, मुझे लगता है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कार्यक्रम होने चाहिए जो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग जगहों पे वो नहीं हो पाते। अगर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी पे कार्यक्रम होंगे, अच्छे सिंगर्स गाएंगे तो शायद ऑडियंस भी डेवलप होंगे। ऑडियंस शायद बैठी हो लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म्स मिल नहीं रहे सुनने के लिए। देखिए अच्छी ऑडियंस है, चूंकि पटना में रह रही हूँ अभी फिलहाल, तो पटना में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ। बिहार म्यूजियम में हो या फिर प्रेमचंद रंगशाला में हो, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अच्छे लोगों को बुलाया जा रहा है और अच्छा गाना बजाना सुनाया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको समझने जा रहे हैं, समझ के सुन रहे हैं। बिहार में लोगों को अच्छी ऑडियंस जो है वो तो घर में बैठी हुई है, आप कह सकते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को बुलाना बहुत जरूरी है, डिलीवर करना जरूरी है, अच्छी ऑडियंस को गैदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को अपने सुनने का एरिया थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। म्यूजिक मेरे हिसाब से पीसफुल सब्जेक्ट है, ठीक है, वो मतलब सोल को सुकून देना चाहिए। उसको आप अगर ऐसे देखोगे कि सिर्फ एंटरटेनमेंट तो है, वो एक अलग सेगमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट जब आप म्यूजिक की बात करते हो, ओरिजिनलिटी की बात करोगे, तो मुझे लगता है कि आप पीस की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे। क्योंकि मैं जो रियलाइज कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जब म्यूजिक को सुनती हूँ तो मैं ऐसे गानों को सुनती हूँ जो मुझे सुकून देता है। तो लोग जब उस तरफ ध्यान देंगे कि मुझे सुकून की तरफ ज्यादा फोकस करना है ना, मैं जो अपने आम दिनचर्या में फंसा हुआ हूँ वहां से निकल के मैं कैसे मतलब सुकून की प्राप्ति कर सकता हूँ, उसको जब वहां म्यूजिक को आप सुनेंगे, ले आएंगे, तब आप ओरिजिनल म्यूजिक को समझ पाएंगे। तब आपको लगेगा कि म्यूजिक ये है ना। नहीं तो फिर गाने बजाने, डांस करने के लिए तो बहुत चीजें हैं। म्यूजिक का बहुत सारे जॉनर्स हैं। हमने कहानियों में ही सुना है, लेकिन ये रिटन है। तानसेन गाते थे तो दिए जलते थे, बारिश होती थी, ऐसा होता था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने चूंकि पढ़ाई की है तो ये सच्चाई है। मतलब हालांकि हम देखने तो नहीं गए थे, लेकिन जिस तरीके से बताते हैं कि वो जब राग दीपक गाते थे तो जलने लग जाता था, है ना, और मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी, है ना। तो कहीं ना कहीं पावर है ना। हाँ, ये पावर ऑफ म्यूजिक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो म्यूजिक कैसा होगा। ये जब तक आपके मन में इस चीज की जागृति नहीं होगी, इस इंटरेस्ट की जागृति नहीं होगी, ये इंटरेस्ट आपको नहीं बढ़ेगा, तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा, तब तक आप फंसे रहोगे, नैरो माइंडेड चीजों में आप फंसे हुए रहोगे। आपका दिमाग, आपका सोचने का दायरा इतना छोटा हो जाएगा कि आप उन्हीं चीजों में लगे रहोगे, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, है ना। उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। एग्जैक्टली। और बहुत सूदिंग होता है। रिसेंटली मेरे ख्याल से साइंस ने इस बात को प्रूव किया है। थेरेपिस्ट जो है बहुत सारे, वो म्यूजिक को इस्तेमाल करते हैं आपको स्ट्रेस आउट करने के लिए, बर्स्ट करने के लिए। बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। मैंने तो अभी एक लिस्ट देखा था कि इस राग से इस बीमारी का क्योर होता है। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि कुछ भैरव से सर दर्द ठीक होता है, इस तरीके से एक लिस्ट था। अच्छा। और वो एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ने, प्रिंट मीडिया ने उसको पब्लिश किया था। तो ऑब्वियसली म्यूजिक को आप क्या कैसे देख रहे हैं, बस इसका खेल है सब।
एग्जैक्टली। है ना, आप कैसे देखते अगली एक हो जाए फिर कुछ, हैं? क्योंकि आपकी आवाज अच्छी है, हमारे दर्शक। और मैं एक बात बताना भूल गया हूँ आप लोगों से कि इनसे हमारी मुलाकात आज इसलिए हो रही है क्योंकि आज यहाँ जहाँ ये इनवाइटेड हैं वो एक बहुत बड़ा आयोजन है, उसमें इनको गाना भी है। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन फिलहाल सुनते हैं कुछ। ओके, चूंकि हिंदी तो मैंने एक सुना ही दिया जी, है, जी। तो अब मुझे लगता है बिहार की बात हो रही है, तो मैं अपने रीजन का कुछ सुनाना मैथिली? चाहूंगी आपको। हाँ, मैथिली ऑब्वियसली। मेरी भाषा, उनकी भाषा, ठीक है। शारदा सिन्हा जी का एक बड़ा ही खूबसूरत सा फोक सॉन्ग है। मैं अक्सर स्टेजेस पे गाती हूँ इसको और लोग बड़े चाव से सुनते भी हैं। डोर लागया हमरा, डोर लागया, डोर लागया हमरा, डोर लागया कि हम नहीं जेबे कोबर घर, हमरा डोर लागया कि हम नहीं जेबे कोबर घर, हमरा डोर लागया। अपने महादेव कोहबर में बसला, अपने महादेव कोहबर में बसला, बिसहर साप फुफकार मारैया, हो बिसहर साप फुफकार मारैया कि हम नहीं जेबे कोबर घर, हमरा डर लागैया कि हम नहीं जेबे कोबर घर, हमरा डर लागैया। ये बिल्कुल मैथिली गीत है और सुलाकी की गीत है, जहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं और बहुत सॉफ्ट हार्ट के लोग होते हैं। साफ साफ एक बात है कि महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ है, और जो वो रूम होता है जहाँ फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं, संस्कृति ऐसी है हमारी, उस रूम में जाने से कतरा रही है माता और वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है आप सभी के लिए। कई लोग मैथिली जानते हैं तो उनको समझने में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन था। आप शुरुआत जो आपने की थी, आपने मैथिली गीत ही गाया था या आप हिंदी से ही शुरुआत की था? शुरुआत मेरी मैथिली में ही रही है। पहले मैथिली गीतों को ही सुना समझा, चूंकि म्यूजिक को एज अ करियर परस्यू करना मेरा प्लान नहीं था, है ना। मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, उधर जाना था। अच्छा। हाँ, ये कलक परत खुल रहा है। हाँ। लेकिन अब ऐसा हुआ कि कुछ मतलब फैमिली की चीजें कुछ ऐसी रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आया अचानक से, और मैंने सोचा कि इसको एज अ करियर परस्यू कर लेते हैं और प्रोफेशन भी इसी को बना लेते हैं। तो इस फील्ड में मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँ अगर, तो सिर्फ पैसे के लिए आई कि हाँ भाई गाना इसलिए गाना है क्योंकि पैसा चाहिए, है ना। लेकिन आफ्टर दैट मेरा जो ओरिजिनलिटी है मेरी यही है, वो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे यही करना था, मैं इसी के लिए बनी थी। डेस्टिनी आपको समहाउ लेके जाएगी, चाहे किसी भी विधि हो, है ना। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लता जी ने भी गाना बिल्कुल पैसे के लिए ही शुरू किया था, फॉर फाइनेंशियल थिंग्स। लेकिन डेस्टिनी देखिए, हालांकि मैं तो उनके तलबों के पास भी नहीं हूँ, ये कोई कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल, बट स्टिल मैं यही कहूंगी कि जर्नी तो वैसे वहां से ही शुरू हुई, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ कुछ कर सकते हैं, और अभी स्ट्रगल जारी है, स्ट्रगल जारी है आगे करने की। शुरुआत आपकी हो गई और अब आपको लगता है कि आपको और सीरियस म्यूजिक को परस्यू करना चाहिए, या आप क्या सोचती हो आगे? मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत गाना बजाना सीखना है ना। अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा। अभी बहुत कुछ करना है। मैं कभी खुद को ऐसे नहीं दिखती कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि मैंने सच में कुछ अचीव नहीं किया है, और मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना। मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखना, और निरंतर जीवन में आप सीखते ही रहते हैं, है ना। लेकिन मैं जिस उम्र में हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और अच्छा और रिच म्यूजिक करने की जरूरत है ना। तो मेरा सीखना जारी है, और मुझे लगता है कि मैं अभी जो डिलीवर कर रही हूँ ऑडियंस को, इससे कई गुने ज्यादा अच्छी चीजें मैं डिलीवर कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं खुद पे काम कर रही हूँ, है ना, और करूँ फर्दर। ऑब्वियसली टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, कि अच्छी और सुरीली और प्यारी चीजें, खूबसूरत चीजें मैं डिलीवर करूँ।
ये मेरा मोटो है लाइफ में। म्यूजिक में मैंने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं सोचा हुआ है, सुर में गाना, अच्छा गाना, ये एक मोटिव है इसका। तो हमारे दर्शकों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें किसी गीत के माध्यम से, कि क्या दर्शकों को क्या मैसेज दें हम लोग, खासकर हमारे जो आसपास के दर्शक हैं, हमारे प्रांत के हैं, उन्हें अगर कोई मैसेज आप कोई गीत के माध्यम से देना चाहें? गीत के माध्यम से तो भी मेरे आप पहले मैसेज दो, फिर गीत भी सुनेंगे आपसे। तो मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप अच्छी म्यूजिक को प्रमोट करें, अच्छा म्यूजिक सुने। What I have realized in my past 6 years कि लोग बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं और कई जगहों पे लोग चीज़ों को, सिर्फ म्यूजिक को, स्पेशली म्यूजिक को सिर्फ एंटरटेनमेंट के व्यू से देख रहे हैं। तो आप म्यूजिक को थोड़ा और भी ब्रॉड करके देखें, अपने दिमाग को थोड़ा और ब्रॉड करके म्यूजिक को देखें और अच्छा गाना बजाना सुने, सुरीला गाना बजाना सुने। जैसा कि मैंने बोला कि म्यूजिक पीस देता है, तो आप पीस को ढूंढें म्यूजिक में और कोशिश करें कि पीसफुल गाना बजाना हो और अच्छे लोगों को सुने हम ज्यादातर, और अच्छी म्यूजिक को प्रमोट करें। बिल्कुल सीधा संदेश है कि म्यूजिक अच्छाई के लिए बनी हुई चीज है। हाँ। क्योंकि सुर की स्थापना ही इसीलिए की गई थी, माँ सरस्वती को दायित्व ही इसलिए दिया गया था कि चीजें अच्छी हो, हील लोग हों उससे। लोग भटकते हैं और ये स्वाभाविक है, कई सारी घटनाएं होती हैं जीवन में, लेकिन हम फिर खींचे चले आते हैं उस जमीन की ओर जहाँ से हम उठे हैं, और श्यामा उनमें से एक है। इस एज में ये भावना बहुत मायने रखती है, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगी, लेकिन सबसे पहले वो एक अच्छा गाना गाएंगे। तो आप दर्शकों के लिए ओके, वी आर if you wish. And right? हाँ, obviously. हाँ, तो पॉडकास्ट के एंड पे हैं, तो एक बड़ा ही सुंदर सा गाना मेरे जहन में आ रहा है। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। इससे खूबसूरत नोट नहीं हो सकता, बहुत खूबसूरत और मखमली आवाज, बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी की जैसी, और बेबाक श्यामा, जिसने इस बात को कहने में बिल्कुल हिचक नहीं दिखाई कि मैं इस जॉनर में, इस क्षेत्र में पैसों के लिए आई, क्योंकि पैसे दरकार थे, सिचुएशन की दरकार थी, लेकिन अब वो इस चीज़ को सीरियसली लेने लगी है, और मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा हुआ, ये एक अच्छी चीज़ हुई। माँ सरस्वती की कृपा रही कि हमारे आसपास एक ऐसी कलाकार उभर रही है, हमारे क्षेत्र की कलाकार उभर रही है, जो आने वाले दिनों में मैं आपको निश्चित तौर पर बताता हूँ, ब्लेसिंग्स होगी इनके ऊपर कि अच्छा करेंगी। और इसी उम्मीद पे, इसी नोट पे श्यामा जी से विदा लेते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। एंड उम्मीद करते हैं कि आगे एक और उभरते हुए अच्छे कलाकार, एक और हस्ती के साथ बिहार की बात में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।